टिटनस टॉक्साइड खुराक की कम से कम कितनी मात्रा एक गर्भवती महिला को दी जाती है? टिटनस टॉक्साइड की कम से कम कितनी खुराक एक गर्भवती महिला को दी जाती है? इसका आंसर है बी 0.5 ml। 0.5 ml। नियमित रूप से अत्यधिक ब्लीडिंग की स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है सी मेनोरेजिया। मेनोरेजिया। गर्भावस्था में सर्वाधिक प्रचलित सबसे ज़्यादा प्रचलित वॉर्बुलर रोग कौन सा है? इसका आंसर है बी माइट्रल बॉल्व का संकुचन। माइट्रल बॉल्व का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम कब तक कार्य करता है? गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम कब तक कार्य करता है? इसका आंसर है डी 10 से 12 वीक। 10 से 12 वीक। महिलाओं में बच्चे के जन्म में अंतर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? महिलाओं में बच्चे के जन्म में अंतर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका आंसर है बी IUCD। ओव्यूलेशन के बाद शरीर के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? ओव्यूलेशन के बाद शरीर के टेम्परेचर में वृद्धि का कारण क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। ए प्रोजेस्टेरॉन। एक स्वस्थ महिला की योनि के ऊपरी 2/3 में पाया जाने वाला एकमात्र जीव क्या है? एक स्वस्थ महिला की योनि के ऊपरी 2/3 में पाए जाने वाला एकमात्र जीव है। इसका आंसर है बी डोडालिन बेसिलस। डोडालिन बेसिलस। यदि औरत अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो उसके पीरियड्स मासिक धर्म प्रवाह शायद प्रसव के बाद 6 से 8 सप्ताह के भीतर फिर से शुरू हो जाएगा। इनमेच्योर प्रसव की भविष्यवाणी करने के लिए सबसे संवेदनशील निशान क्या है? इनमेच्योर प्रसव की भविष्यवाणी करने के लिए सबसे संवेदनशील निशान क्या है? इसका आंसर है सी फाइब्रोनेक्टिन। सामान्य प्रसवोत्तर काल की अवधि कितनी होती है? डी 6 सप्ताह। डी 6 सप्ताह। निम्नलिखित में से फीटल की हृदय गति को छोड़कर सभी मानकों का प्रसव की प्रगति के आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। लोकिया का स्त्राव कब होता है? लोकिया का स्त्राव किसके दौरान होता है? इसका आंसर है सी प्रसवोत्तर काल में। पहली बार गर्भवती हुई एक महिला में सर्विक्स का फैलाव किस अधिकतम दर पर होता है? इसका आंसर है बी 3 सेंटीमीटर पर आर। पहली बार गर्भवती हुई एक महिला में सर्विक्स का फैलाव किस अधिकतम दर पर होता है? बी 3 सेंटीमीटर पर आर। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मासिक धर्म चक्र में निरंतर चरण कौन सा होता है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीरियड्स में वह कौन सा हिस्सा है जो हर बार होता ही होता है। मतलब पीरियड्स के पूरे साइकिल में वह कौन सा स्टेप है जो हमेशा आएगा ही आएगा। इसका आंसर है सी ल्यूटियल स्टेप। ल्यूटियल स्टेप पीरियड्स का वह हिस्सा होता है जो ओव्यूलेशन के बाद शुरू होता है और अगले पीरियड्स के शुरू होने तक चलता रहता है। कौन टेस्ट किस चीज का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है बी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी है? परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि कौन सी होती है? इसका आंसर है ए कैलेंडर विधि। ए कैलेंडर विधि। प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स क्या होता है? इसका आंसर है डी कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन यानी कि अंडाशय से अंडा निकालने का प्रोसीजर शुरू करने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली ऑप्शनल दवा कौन सी है? इसका आंसर है ए क्लोमीफेन। क्लोमीफेन। यह पिट्यूटरी ग्रंथि को अधिक हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करती है। ये हार्मोन अंडाशय को अंडे बनाने और रिलीज करने में मदद करते हैं। वोल्सेलुम चिमटी किसे पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है? वोल्सेलुम चिमटी किसे पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है? इसका आंसर है डी सर्विक्स। डी सर्विक्स। दर्दनाक माहवारी ऐंठन पेनफुल एंड स्पैस्मोडिक मेंस्ट्रुएशन को क्या कहा जाता है? यानी कि पीरियड्स के दौरान अत्यधिक दर्द होना क्या कहलाया जाता है? इसका आंसर है डी डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया। हाइड्रोमिनोस एक ऐसी स्थिति है जहां पर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है। हाइड्रोमिनोस में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अधिक हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम किसका स्त्राव करता है? कार्पस ल्यूटियम किसका स्त्राव करता है? सी प्रोजेस्टेरॉन।
सी प्रोजेस्टेरॉन। आमतौर पर माँ सक्रिय फीटल की हलचल पहली बार कब महसूस करती है? आमतौर पर माँ बच्चे की हलचल पहली बार कब महसूस करती है? इसका आंसर है डी, 16वें सप्ताह के अंत पर। 16वें सप्ताह के अंत पर। गर्भावस्था के दौरान मॉन्टगोमरी की रोम की उपस्थिति कहाँ पर होती है? इसका आंसर है बी, ब्रेस्ट। बी, ब्रेस्ट। गर्भावस्था के पूरे होने पर जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब मानव प्लेसेंटा का औसत वेट कितना होता है? इसका आंसर है ए, 500 ग्राम। ए, 500 ग्राम। एमनियोटिक फ्लूइड के लिए प्रमुख योगदान किसका है? एमनियोटिक फ्लूइड जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे के चारों ओर होता है, उसके बनने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? इसका सही आंसर है डी, फीटल यूरिन। डी, फीटल यूरिन। एलएच में वृद्धि कब होती है? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन में वृद्धि कब होती है? इसका आंसर है सी, ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले। ओव्यूलेशन से 24 घंटे पहले। एक व्यक्ति में यानी कि महिला में अंडाणुओं की अधिकतम संख्या कब होती है? इसका आंसर है ए, 20 सप्ताह की गर्भायु पर। 20 सप्ताह की गर्भायु पर। एस्बेस्टोस एक्सपोजर से क्या होता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है अगर कोई व्यक्ति एस्बेस्टोस नामक विशेष पदार्थ के साथ काम करता है या फिर उसके आसपास रहता है तो उसे कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर है मेसोथेलियोमा। मेसोथेलियोमा ये एक प्रकार का कैंसर है जो फेफड़ों या हृदय के आसपास की परतों पे होता है। जलती सिगरेट से निकलने वाले कई रसायन ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। इनमें से कौन सी स्थिति गरीबी से निकटता से संबंधित है? इसका आंसर है बी, फैमिलियल रिटार्डेशन। इनमें से किसके लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन दी जाती है? इसका आंसर है बी, गलघोटू। गलघोटू का मतलब है डिप्थीरिया। वह मच्छर जो गंदे व प्रदूषित पानी में प्रजनन करता है यानी कि बच्चे पैदा करता है। इसका आंसर है बी, क्यूलेक्स। बी, क्यूलेक्स। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषणीय सहारा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? इसका आंसर है बी, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड में सम्मिलित नहीं है। डी, हेल्थ। डी, हेल्थ, स्वास्थ्य। जिस बिंदु पर पानी की क्लोरीन की मांग पूर्ण हो जाती है वह क्या कहलाता है? बी, ब्रेक पॉइंट। बी, ब्रेक पॉइंट। अयोग्यता को विकलांगता में बदलने से रोकना किस स्तर का बचाव है? अयोग्यता को विकलांगता में बदलने से रोकना किस स्तर का बचाव है? इसका आंसर है डी, टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक निश्चित समय पर कितने लोग किसी एक विशेष बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस संभावना को मापने का तरीका क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है प्रेवलेंस। ए, प्रेवलेंस। भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी, 5 वर्ष से छोटे सभी बच्चों का टीकाकरण। 5 वर्ष से छोटे सभी बच्चों का टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। बीसीजी वैक्सीन कितने तापमान पर, कितने टेम्परेचर पर स्टोर की जाती है? इसका आंसर है ए, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। हेपेटाइटिस सी सबसे सामान्य रूप से किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस सी सबसे सामान्य रूप से किसके द्वारा संचरित होता है, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? इसका आंसर है ए, संक्रमित रक्त, इन्फेक्टेड ब्लड। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन कौन सी इम्यूनिटी प्रदान करता है? इसका आंसर है निष्क्रिय इम्यूनिटी यानी कि पैसिव इम्यूनिटी। बड़े स्तर पर पानी के शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या है? यानी कि जब हम बड़े पैमाने पर पानी का शुद्धिकरण करते हैं, पानी को पीने लायक बनाने के लिए उसको साफ करा जाता है, तो आखिर में ऐसा कौन सा कार्य किया जाता है जिससे वो पानी पीने योग्य बन जाए? इसका आंसर है डी, विसंक्रमण यानी कि डिसइंफेक्शन। जो कचरा आसानी से मिट्टी में मिलकर खत्म नहीं होता, उस कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिसाइकलिंग। डी, रिसाइकलिंग। स्वास्थ्य देखभाल टीम का सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य कौन है? स्वास्थ्य देखभाल टीम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन है? इसका आंसर है ए, नर्स। ए, नर्स। निम्नलिखित में से क्या इन्फेक्शन के चक्र को तोड़ने में शामिल है?
निम्नलिखित में से क्या इन्फेक्शन के चक्र को तोड़ने में शामिल है? ए सफाई, बी रोगाणुनाशक, सी जीवाणुनाशक या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। ओजोन छेद के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ओजोन छेद के लिए कौन सा प्रदूषक रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर है डी CFC। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस किसका एक उदाहरण है? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी किसका एक उदाहरण है? इसका आंसर है बी अधिग्रहित विकार, एक्वायर्ड डिसऑर्डर। एक्वायर्ड का मतलब है यह बीमारी जन्म के बाद प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? इसका आंसर है बी हैजा। बी हैजा। जल जनित का मतलब वाटर बोर्न डिसीज। काला धुआं स्मॉग क्या है? काला धुआं स्मॉग क्या है? इसका आंसर है बी धुएं और कोहरे का संयोजन। धुएं और कोहरे का संयोजन। इनमें से प्रकाश रासायनिक काले धुएं में स्मॉग में क्या होने की संभावना होती है? यानी कि स्मॉग में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर है सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शोर का मतलब क्या होता है? शोर का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है सी अनवांछित ध्वनि यानी कि अनवांटेड वॉइस, अनवांटेड साउंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर पोल्यूशन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर पोल्यूशन है? इसका आंसर है सी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा सांस लेने पर ऑक्सीजन की तुलना में रक्त हीमोग्लोबिन में अधिक तेजी से घुल जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सांस लेने पर ऑक्सीजन की तुलना में रक्त हीमोग्लोबिन में अधिक तेजी से घुल जाता है? इसका आंसर है बी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। इन्फ्लुएंजा ए का प्रमुख इन्फेक्शन कितने अंतराल पर होता है? इन्फ्लुएंजा ए का प्रमुख इन्फेक्शन एपिडेमिक्स कितने अंतराल पर होता है? इसका आंसर है बी 2 से 3 साल। 2 से 3 साल। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग एक बार होने के बाद आजीवन प्रतिरक्षा देता है? इसका आंसर है ए मम्स। ए मम्स। गैसों के कौन सी जोड़ी के योगदान के कारण एसिड रेन तैयार होती है? गैसों की कौन सी जोड़ी के योगदान के कारण एसिड रेन तैयार होती है? इसका आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मीजल्स के साथ इन्फेक्शन में सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनएन्सेफेलाइटिस हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके होने के बाद सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनएन्सेफेलाइटिस रोग हो सकता है। ये एक मस्तिष्क की बीमारी है। इसका आंसर है ए मीजल्स। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।